सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती पुस्तक से पाठ 11 कृष्ण और सुदामा। तो आइए बच्चों, इसका मस्तिष्क चित्रण करते हैं। कृष्ण और सुदामा का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में कुछ शब्द आते हैं। उनमें से कुछ शब्द हैं जैसे बांसुरी, गरीब, द्वारिका, मित्रता और द्वारपाल। पाठ का उद्देश्य बच्चों को कृष्ण और सुदामा की कहानी के द्वारा सच्ची मित्रता के विषय में समझाना। कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ: निर्वाह, गुजारा; द्वारपाल, जो द्वार की रक्षा करते हैं; निर्धन, गरीब; ब्राह्मण, पंडित; भौचक्का, हैरान रह जाना; और सिंहासन, राजगद्दी। आइए बच्चों, पाठ पढ़ें। कृष्ण और सुदामा। कठिन शब्द: निर्वाह, द्वारपाल, निर्धन, ब्राह्मण, ऋषि, भौचक्का, विश्वकर्मा, सिंहासन, स्वादिष्ट और संतोषी। इन शब्दों के अर्थ मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। आइए बच्चों, पाठ पढ़ें। प्राचीन समय की बात है। संदीपन नाम के एक ऋषि थे। उनके आश्रम में बहुत से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। ऋषि संदीपन के अनेक शिष्यों में से कृष्ण भी एक शिष्ट बालक थे। शिष्ट अर्थात बहुत ही समझदार और आज्ञाकारी। दूसरा शिष्य सुदामा एक निर्धन बालक था। दोनों बहुत नेक, सुशील और आज्ञाकारी बालक थे, इसलिए ऋषि संदीपन उन्हें पसंद करते थे। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ अर्थात पक्के। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात दोनों मित्र एक दूसरे से अलग हो गए। गांव पहुंचने पर सुदामा के सभी मित्रों और रिश्तेदारों ने उन्हें विवाह करने की सलाह दी। निर्धन होने के बावजूद सुदामा और उसकी पत्नी सदा प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। समय के साथ साथ सुदामा का कुटुंब भी बढ़ता गया। कुटुंब अर्थात परिवार। और वे दिन प्रतिदिन अत्यधिक गरीब होते गए। सुदामा समय समय पर अपने मित्र कृष्ण का स्मरण करते थे। अपनी निर्धन अवस्था को देखकर सुदामा की पत्नी ने उन्हें अपने मित्र कृष्ण, जो द्वारिका के राजा थे, से मिलकर कुछ मदद मांगने को कहा। सुदामा अपने मित्र के लिए कुछ भेंट लेकर जाना चाहते थे। भेंट अर्थात उपहार। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम कोई ना कोई उपहार लेकर जाते हैं। तो वैसे ही सुदामा भी चाहते थे कि जब वह अपने मित्र श्री कृष्ण से मिले तो वह उन्हें कुछ भेंट दे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत खोजने पर उन्हें घर के एक कोने से कुछ सूखे चावल मिले, जो उन्होंने पोटली में बांध लिए और मित्र से मिलने निकल पड़े। स्थान द्वारिका में कृष्ण का राजमहल। सुदामा फटे पुराने वस्त्र पहने नंगे पांव द्वार के सामने खड़े हैं। द्वारपाल: कौन हो तुम? क्या ताक झाक कर रहे हो? सुदामा: भैया, श्री कृष्ण यहीं रहते हैं ना? द्वारपाल: हाँ, क्यों? सुदामा: मैं बड़ी दूर से उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल: क्या काम है तुम्हें? सुदामा: काम तो मुझे कुछ भी नहीं है। द्वारपाल: बिना काम तुम उनसे नहीं मिल सकते। जाओ, अपना रास्ता नापो। सुदामा: भाई, मैं उनका बाल सखा हूँ, बड़ी दूर से उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल नीचे से ऊपर तक शंका से देखकर, अर्थात द्वारपाल को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण, राजा श्री कृष्ण का मित्र भी हो सकता है। ब्राह्मण देवता, आज विजया ज्यादा चढ़ा ली है क्या? सुदामा: नहीं भाई, मैं सच कहता हूँ। हम लोग संदीपन ऋषि के आश्रम में सहपाठी थे। द्वारपाल: अच्छा ब्राह्मण देवता, आपका शुभ नाम? सुदामा: मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल: आप यहाँ विराजिए, मैं महाराज को आपके आने की सूचना देता हूँ। द्वारपाल से सूचना पाते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़कर द्वार तक आते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं। श्री कृष्ण: आओ भाई सुदामा, आओ। बहुत दिनों में आए, कहो कैसे हो? तुमने सूचना भी नहीं दी। सूचना देते तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। श्री कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर राजमहल में ले आते हैं। श्री कृष्ण: बताओ, भाभी तो अच्छी तरह है ना? हमारे लिए क्या भेजा है उन्होंने? सुदामा: वह बेचारी गरीब ब्राह्मणी क्या भेज सकती है?
बगल में लटकती चावल की पोटली को संकोच से छिपाता है। यानी सुदामा को बहुत शर्म आ रही है कि वह क्या लाया है भेंट में, चावल। उसने तो मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है, सो चला आया हूँ। श्री कृष्ण, यह हो नहीं सकता कि भाभी मेरे लिए कुछ ना भेजे। चावल की पोटली खोलकर खाते हुए, वाह वाह, भाभी जी ने कितनी अच्छी चीज़ भेजी है। कितने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट चावल खाने को मिले। अच्छा मित्र, आओ अब अंदर चलें। अब तुम नहाओ, खाओ और आराम करो। सेवक सुदामा को भीतर ले जाते हैं। कृष्ण वहीं बैठे हैं। श्री कृष्ण मन ही मन विचार करते हुए, सुदामा मेरा बचपन का मित्र, मेरा सहपाठी, आज उसकी यह हालत, और इस हालत में भी उसे कुछ नहीं चाहिए। भाभी ने भेजा तो आ गया। कितना सीधा, कितना संतोषी है यह मेरा बाल सखा। अच्छा, अरे कोई है। द्वारपाल, आज्ञा दीजिए महाराज। श्री कृष्ण, विश्वकर्मा जी को बुलाओ, अभी इसी समय। थोड़ी देर में विश्वकर्मा जी आते हैं। विश्वकर्मा, महाराज क्या आज्ञा है? श्री कृष्ण, देखिए विश्वकर्मा जी, सुदामा मेरे बाल सखा हैं। वे यहाँ आए हुए हैं। उनके घर पहुँचने से पहले ही उनके घर को मेरे महल जैसा बना दीजिए। विश्वकर्मा, जो आज्ञा महाराज। श्री कृष्ण, और देखिए सब सामान और सुख सुविधाएं भी मेरे महल जैसी होनी चाहिए। विश्वकर्मा, ऐसा ही होगा महाराज। श्री कृष्ण, द्वारपाल मंत्री जी को बुलाओ। द्वारपाल मंत्री को बुलाकर लाता है। श्री कृष्ण, मंत्री जी, सुदामा मेरे बाल सखा हैं। आप उनके घर सब धन धान्य और सुख वैभव के इतने साधन पहुंचा दीजिए कि वे मेरे ही समान सुख से रह सकें। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक से रहें। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। श्री कृष्ण, और देखो यह बात सुदामा को तब मालूम हो जब वह अपने घर पहुँचे। मंत्री, जो आज्ञा, ऐसा ही होगा महाराज। मंत्री जाते हैं। श्री कृष्ण के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। सुदामा का अपने गांव में प्रवेश। अपने गांव पहुंचकर अपना महल, आभूषण, कीमती वस्त्र आदि देखकर सुदामा को अपने मित्र कृष्ण की दी हुई सांत्वना की याद आती है। अर्थात श्री कृष्ण ने सुदामा को सांत्वना दी थी, आश्वासन दिया था कि सब ठीक हो जाएगा भाई। और जब सुदामा अपने गांव पहुंचता है और वह अपना महल, आभूषण, कीमती वस्त्र देखता है तो सुदामा को वह सांत्वना याद आ जाती है। अमीर होने पर भी सुदामा कभी भी अपने मित्र की कृपा को नहीं भूले और सदा निर्धनों की सहायता करते रहे। सुदामा और कृष्ण सच्चे अर्थों में सच्चे मित्र थे। इस पाठ से बच्चों हमने क्या शिक्षा प्राप्त की? इस पाठ से हमने सीखा कि हमें भी कृष्ण और सुदामा की तरह मित्रता निभानी चाहिए तथा सबकी मदद करनी चाहिए। आइए इस पाठ का शब्दकोश देखें। शब्द आभूषण, अर्थ गहने, पद परिचय संज्ञा। वाक्य, मेरी माताजी ने नए आभूषण खरीदे। शब्द कुटुंब, अर्थ परिवार, पद परिचय संज्ञा। वाक्य, कुटुंब के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। शब्द घनिष्ठ मित्र, अर्थ पक्के दोस्त, पद परिचय संज्ञा। वाक्य, श्री कृष्ण और सुदामा घनिष्ठ मित्र थे। शब्द भेंट, अर्थ उपहार, पद परिचय संज्ञा। वाक्य, जन्मदिन पर सबने मुझे यथा योग्य भेंट दी। शब्द निर्धन, अर्थ गरीब, पद परिचय विशेषण। वाक्य, हमें निर्धन व्यक्ति की हमेशा सहायता करनी चाहिए। शब्द प्राचीन, अर्थ पुराना, पद परिचय विशेषण। वाक्य, प्राचीन काल में भव्य महलों का निर्माण होता था। शब्द भौचक्का, अर्थ हैरान हो जाना, पद परिचय भाववाचक संज्ञा। वाक्य, अपने पुराने मित्र को सामने देखकर मैं भौचक्का रह गया। शब्द सांत्वना, अर्थ दिलासा, पद परिचय क्रिया। वाक्य, शोक में डूबे परिवार को सांत्वना देनी चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।